हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो फिर से एक पेपर के ऊपर बना रहा हूँ। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023, या फिर इसको हम बोल सकते हैं यूपीएससी 2023। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, ठीक है। तो मैं उसी के ऊपर आज थोड़ी बातें करूँगा। मुझे लगा कुछ बातें जो हैं, जो मुझे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ऐसी कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है मुझे शेयर करनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी कुछ डिस्कस करूँगा। थोड़ी थोड़ी इसकी सच्चाई असली क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर हमारा कंडक्ट हुआ था अभी 28 और 29 अक्टूबर को। 4 शिफ्ट में हुआ है, 2 शिफ्ट, एक एक दिन में 2 शिफ्ट होती है, ठीक है। तो इसका फॉर्म मैंने भी भरा था। डिस्कस कर लेता हूँ पेपर कैसा था। पेपर तो बहुत टफ था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये कोई सी ग्रेड या डी ग्रेड जॉब के लिए मतलब पेपर देने गया हूँ, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में बी ग्रेड की जॉब्स तो होती नहीं है जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। ये लोग सी ग्रेड जॉब ही ऑफर करते हैं। तो अगर इनका पेपर जो दिया, तो देखा जाए, अगर जीएस देखा जाए तो भाई मैंने ऐसी जीएस तो आज तक नहीं देखी अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट नहीं हूँ। तो मुझे उस लेवल की जीएस मैंने आज तक फेस नहीं की। बाकी जो भी एग्ज़ाम दिए, मतलब एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, आईबी हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं रेप्यूटेड अच्छे एग्ज़ाम्स, बट ऐसी जीएस मैंने आज तक नहीं देखी कि भाई हवा ही नहीं लग रही कहाँ से क्या पूछ रहा है, ठीक है। मतलब हम तो कहते हैं ऐसे, अरे पैठी यूपी ट्रिपल एस सी का पेट तो ये है, 2 साल से दे रहा था और उसमें फर्स्ट और जो सबसे पहला वाला पेट हुआ था उसमें मेरे 93 परसेंटाइल थे, और लास्ट ईयर वाला 90 परसेंटाइल थे। वो ऐसे ही बिना पढ़ के जाता था, हो जाता था। वो उतना कोई टफ नहीं पूछते थे। बट इस साल तो मैं भी ऐसे ही गया था। बाकी मुझे लगता नहीं कि मैं पढ़ के जाता तो भी मैं कुछ कर पाता इसमें, क्योंकि इसने जीएस पता नहीं कहाँ से पूछी थी। लूसेंट वगैरह से तो मुझे लग ही नहीं रहा था कोई कुछ रखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन देखा जाए तो जीएस के तो भाई क्वेश्चन तो अगर देखा जाए ओवरऑल अटेम्प्ट अगर एकुरेसी, तो मुझे नहीं लगता मेरे 50 क्वेश्चन भी सही होंगे 100 में से, ठीक है। मैथ्स की डीआई इतनी टफ थी, नॉर्मल डीआई नहीं पूछी थी। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा ये, स्पेशली कि यार पता नहीं क्या चाहते हैं ये पेट वाले, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी वाले कमीशन क्या चाहते हैं भाई बच्चों से। किस चीज़ के लिए जॉब ऑफर कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है सीधा यूपीएससी की जॉब्स ऑफर ना कर दें इसके बाद, पेट के बाद। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है पेपर का लेवल देख के, ठीक है। तो मेरा तो कोई खास अच्छा गया नहीं, किसी का नहीं गया होगा अच्छा, मतलब एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ पीपल्स का तो नहीं गया होगा अच्छा, मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि जीएस ऐसा पूछा था, मैथ्स तक घटिया पूछा था। मैथ्स में डीआई के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है, बार बार के भाई डीआई पूछ रहे हो। अरिथमेटिक भी होती है, ट्रिग्नोमेट्री भी होती है, ज्योमेट्री भी होती है, ठीक है। खैर उसके लिए उन लोगों को खुद भी आनी चाहिए मुझे लगता है, बस रटे रटाए डीआई भर दिए। ये मैथ्स है कोई क्या बोले, मैथ्स इनके याद आता है, इनकी मैथ्स का प्री का लेवल देख लीजिए। और इसका मैंने लेखपाल मेंस का दिया था, जो 2021 के बेसिस पे हुआ था, जो लेखपाल के लिए उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो उसमें मैं दिया था, उसमें मैथ्स का लेवल था कि रेक्टेंगल का एरिया बताइए। मतलब मेंस का पेपर देने गया था तो उसमें ये रखा हुआ था, रेक्टेंगल का एरिया बताइए और स्क्वायर का पेरीमीटर बताइए, ये सब पूछा हुआ था। मतलब घटिया क्वेश्चन, कि मैथ्स का तो कोई कंपटीशन ही नहीं था, मतलब जो बच्चे को मैथ आती है उसको तो कोई एडवांटेज ही नहीं था, 5वीं फेल भी कर ले जाए ऐसा मैथ्स पूछा था उसमें मेंस में। तो पेपर सेट करने की तमीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं मुझे लगता है बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे जाते हैं भाई दूर दूर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे, गांव से और कहाँ कहाँ से जाके बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और फिर मतलब ऐसा पेपर सेट होके आता है। तो कोई मतलब नहीं है इस एग्ज़ाम को देने का मुझे लगता है। भाई अगर ऐसे ही इतना ही पेपर का लेवल रखना है तो प्री का कोई वही नहीं बनता है, पॉइंट नहीं बनता है। आप सीधा 1 डे पेपर करा लो ना, जो बच्चे अच्छे सेलेक्ट हुए सीधा एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। ये मतलब ये फर्जी का दिखावा नहीं रह जाएगा ना, कि हमने पहले पेट कराया देन ये कराया। वो सबको पता है पेट करा के कितनी वैकेंसी निकलती है और क्या होता है, ठीक है। तो वो तो सबको पता है कि कितने आप लोग ट्रांसपेरेंसी आपके एग्जाम में, वो सबको पता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यार मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने भी पेपर दिया या जो इसके भरोसे बैठे हुए हैं पेट के सहारे,
मैं बोल रहा हूँ भाई बेकार है, ठीक है, स्विच कर लो कहीं और, मतलब कुछ और देख लो, एसएससी देख लो, बैंक देख लो, या अदर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ऐसा थोड़ी यूपी एससी से जॉब मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अदर साइड देख लो, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये लोग बस ऊपर ऊपर दिखाएगा करा किया जाता है, पेट करा दिया, बच्चों को उल्लू बना के पेट करा दिया, हमने इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट कराया, पहले ये किया, शॉर्टलिस्ट किया। मैं भी लेखपाल में इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था, बट क्या हुआ था उसके बाद भी कितने लोग पकड़े गए थे, मतलब चीटिंग हुई थी मेंस के एग्जाम में, और 15-20 हज़ार बच्चे तो न्यूज़पेपर में आया था कि संदिग्ध ऐसा कुछ लिख के आया था। 8,000 वैकेंसी थी, 15,000 उसमें संदिग्ध निकल गए। अब देख लो किस तरीके की ट्रांसपेरेंसी होती है। इनको पेट कराने का जो नाटक चलता है, पेट 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 के नाम पे पता नहीं क्या बना रखा है बवाल, और बहुत सारे यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं उसे पेट पेट के नाम पे ही पता नहीं कितने कोर्स बेचते हैं। पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता किसी का पढ़ाया फंसा भी होगा इस पेपर में, ठीक है। तो मतलब अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है भाई दूसरे ऑप्शन भी देख लो। मुझे तो नहीं लगता पेट वेट से किसी का कुछ होने वाला है, ठीक है। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पेट से कुछ नहीं होने वाला, किसी का भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये वैकेंसी आनी नहीं है, वैकेंसी निकालते नहीं हो, 400-500 वैकेंसी निकालते हो, उसके लिए पैट जैसा एग्जाम कराते हो, 20-20 लाख 30-30 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। क्या मतलब ऐसे एग्जाम कंडक्ट कराने का, जब 300-400 वैकेंसी देनी है या 2-3 हज़ार ही देनी, तो क्या मतलब इतने बड़े दिखावे का, सीधा आप एक सिंगल एग्जाम लो, ठीक है। तो ये था कुछ। और बाकी जीएस वगैरह का अगर पूछा जाए तो भाई एक क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट में कि महात्मा गांधी के ऊपर आया था कि उन्होंने मतलब उन्होंने लंगोट कब पहना था। अब गांधी जी, अब महात्मा गांधी ऊपर से यही बोल रहे होंगे कमीशन को कि खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। छोड़ो, ठीक है। मतलब गांधी जी ने इतना कुछ, मतलब उनका अगर हिस्ट्री उठा के देखे महात्मा गांधी का, तो काफी कुछ है, मतलब काफी सारे मूवमेंट्स हैं और स्लोगन्स हैं, टाइटल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बट वो ना पूछ के उन्होंने लंगोट कब पहनी पहली बार, भाई ये बता दो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई क्या बोले, यही सब बनता है। मुझे नहीं लगता कि भाई पहले 185 या 200 रुपए के करीब फॉर्म होता है, इसका फॉर्म फिल करो, फिर सेंटर मिलता नहीं है, फिर आप सेंटर के लिए जाओ, 1,000 रुपए तो उसमें चला जाता है, 500 से 1,000, 500 तो मिनिमम जाता है, क्योंकि इतनी पास सेंटर भेजते नहीं है, और सुबह सुबह एग्जाम होता है, तो बंदा सुबह ही सुबह निकलेगा, फिर सुबह सुबह का गया हुआ, मॉर्निंग में निकला हुआ बंदा शाम तक घर आएगा, तो उसके 500 से तो कम जाने नहीं है, 500 तो मिनिमम रख ही लो। और एंड में मिलता क्या है, कुछ नहीं भाई, सर्टिफिकेट ले लो पेट का, उसको लगा के टांग लो दीवार पे और देख के हंसते रहो, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दो, क्या बोलूं, ज्यादा मतलब बुरे वर्ड्स का मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, वरना के भी व्यू हैं अपने इस एग्जाम के ऊपर लेके, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताया मुझे, ठीक है। मैं भी जानना चाहता हूँ लोगों के व्यू क्या है इस एग्जाम को लेके, मतलब भाई लोग भर भी रहे हैं बहुत जोश से, मैं भी हूँ उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अलग हूँ, मैं भी भर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे लोग भर रहे हैं, मतलब बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, मतलब जो इकोनॉमिकली भी वीक हैं बेचारे फॉर्म भरते हैं, और आते हैं उतनी दूर से पैसा खर्च करके अपना, इस उम्मीद में कि उनको कोई जॉब मिलेगी, या भरोसा करके आते हैं कमीशन पे, और कमीशन उनके साथ ये कर रहा है कि यूपीएससी लेवल का पेपर मतलब बना रहा है। तो क्या होगा, या तो आप एलिजिबिलिटी मत रखो, एलिजिबिलिटी रखी 10 पास, शायद 10 पास ही है ना मिनिमम पेट पेट का एग्जाम देने के लिए, तो 10 क्वालिफाई बच्चा कर पाएगा ये सब, मुझे तो नहीं लगता कर पाएगा भाई। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के किसी किसी मतलब कर्मचारी से ही करा लो भाई पेपर, 50 नंबर ना ला पाएगा, अब तो क्या ही बोले। सो यही था, बाकी और कुछ तो डिस्कस करने वाला बचा नहीं, बाकी पेपर के डिस्कस करने कोई मतलब नहीं यार, क्या मैं आंसर बता के क्या करूंगा आपको, और आप आंसर जान के करेंगे भी क्या, ठीक है। वो तो बहुत सारे लोगों ने बता दिया होगा ऑलरेडी, यूट्यूब पे तो यही धंधा चलता है, ठीक है। अभी पेट 2024 आ जाएगा, फिर उसके लिए लोग कोर्स बेचना चालू कर देंगे। भाई अगर पेट के लिए कोई पढ़ना है खुद से, तो खुद से पढ़ लो, ठीक है। ये यूट्यूबर्स के सहारे या जो पेड कोर्स बेच रहे हैं इनके सहारे मत रहो,
अपना पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं ऐसे एग्जाम्स के चक्कर में। मैं ये नहीं कह रहा कोई सारी मतलब जो एग्जाम तुम्हें लगता है यार खुद से किया जा सकता है, अगर इसमें खुद से किया होगा तो भी उतने ही मार्क्स आएंगे, खुद से नहीं किया होगा तो भी उतने ही मार्क्स आएंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा मुझे लगता है। ठीक है, ये देखिए मतलब ये एक साल खत्म होने को आ गया, अब ये प्री करा रहे हैं, इनका प्री यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रीलिम्स कराया अभी उन्होंने, नवंबर समझ लो आ गया, रिजल्ट आते आते अरे यार हमको लग रहा है अगला साल आ जाएगा रिजल्ट आते आते, फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा भाई, कुछ मतलब इसका कोई वही नहीं है। इससे लाख गुना अच्छा मैं बताता हूँ एसएससी है। चलो माना उसमें सिलेबस टफ है, कंपटीशन ज़्यादा है, इसमें भी कोई कंपटीशन कम नहीं है, बट उसमें ये है फेयर तो एग्जाम एटलीस्ट, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, और भी बहुत सारे हैं, फेयर तो है, प्रोसेस तो तेज है, ऐसा तो नहीं किसी के सहारे बैठा रहना पड़ेगा भाई। आज प्री ले रहे हो 3-4 महीने बाद उसका वो आ रहा है, प्री का स्कोर सॉरी पेट का स्कोर कार्ड आ रहा है, सर्टिफिकेट जो भी है, फिर उसके 3-4 महीने बाद पता नहीं वैकेंसी आ भी रही कि नहीं आ रही है, बहुत नाटक है। तो उसको भरने का मुझे लगता नहीं कि इसके सहारे, ठीक है आप अदर ऑप्शन देखो, मैं ये नहीं कह रहा उसको मत भरो, भरो बिल्कुल भरो, अपने ऊपर है भाई, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं कोई नहीं होता बोलने वाला कि मत भरो, बट मेरा ये कहना है कि सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेबल मत रहो, ठीक है अदर ऑप्शन की तरफ देखो, ठीक है क्योंकि ये बहुत लेट प्रोसेस है, और किसी को मिल जाती है इन केस जॉब तो भाई बहुत बड़ी जॉब मतलब बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए, और मेरे लिए मेरे जाने में तो अभी तक मेरे जाने में किसी का नहीं हुआ, पेट जब से आया है मेरे जाने में एक सिंगल बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक बार मैंने खुद दिया था, खुद मेरा अच्छा गया था, बट कुछ नहीं हुआ उसमें, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत डिस्कशन जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए, जो नए मतलब जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो नए तैयारी करने आए हुए हैं बच्चों के लिए, ठीक है। और बस यही था वीडियो, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो, ऑब्वियसली नए हो गए चैनल पे, ठीक है, क्योंकि चैनल तो पहले मतलब मैं सोच रहा हूँ चैनल का थोड़ा नाम चेंज कर लूँ, थोड़ा कुछ पढ़ाई और मतलब हेल्थ से रिलेटेड ऐसा कुछ नाम सोच रहा हूँ रखने को, क्योंकि मैं दोनों टाइप के कंटेंट डालता रहता हूँ, थोड़ा एग्जाम से भी रिलेटेड, ज़्यादा नहीं डालता हूँ एग्जाम से रिलेटेड, बट जहाँ जहाँ मुझे लगता है, जहाँ जहाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं कोई ऐसा ज्ञान देने वाला नहीं हूँ कि मैं आज चलिए आपको मैथ्स का ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हाँ बट जो चीज़ें ज़रूरी है शेयर करने वाली वो मैं शेयर कर देता हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है या जो मैंने जिस चीज़ में खुद अपेयर हुआ हूँ वो चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ अपने चैनल पे। तो उसके लिए दूसरा चैनल अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने सोचा अपने इसी चैनल पे ही डाल देता हूँ। तो यही था, और अगर आप चैनल पे नए हो फिर से बोल रहा हूँ सबको सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना जो सिर्फ इसी यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सहारे बैठे हुए हैं जॉब के लिए, ठीक है। होप उनको एक मतलब मैसेज मिले इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो यही था वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी एक सीपीओ का रिजल्ट आया है, सीपीओ एसएससी सीपीओ साइट 2023 का प्री का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी एक वीडियो बनाऊंगा। अभी एक्चुअली मेरा सीजीएल मेंस लगा था तो उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं बना देता, ठीक है। तो अभी सीजीएल का मेंस भी हो चुका है, तो अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ, तो अभी मैं कोशिश करूँगा थोड़ी वीडियो बनाने की, ठीक है। सो यही था, तो मिलते हैं। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, बाय।